कॉलेज क्षेत्र से राजनीति शुरू की, छात्र राजनीति शुरू की। हिसार दयानंद कॉलेज महाविद्यालय में मैं प्रधान बना। उस कॉलेज से छात्र राजनीति शुरू की। वहां पर छात्रों के हकों की लड़ाई, किसी का दाखिला ना हो उसमें समस्या हो उसके लिए लड़ाई लड़ी, किसी की फीस कम करानी हो, चाहे किसी का कोई बच्चे की कोई स्कीम आई हुई हो, स्कॉलरशिप दिलवानी हो। उस दौरान 3 साल में लगातार कॉलेज के जीवन में कॉलेज में प्रधान रहते हुए लगातार 3 साल मेहनत की और छात्रों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया। चाहे कोई प्रशासन का अधिकारी स्तर की बात हो, चाहे कॉलेज के प्रिंसिपल स्तर की बात हो, उन समस्याओं को मैंने हर वक्त उन लोगों तक पहुंचाया जहां तक उनका हल हो सकता। उसके बाद में वहाँ पर कुछ सांझे धरने में लगातार मैं अक्सर आता जाता रहता था। वहाँ पर कोर्ट के आगे नहर के पानी के लिए धरना चलता था, उसमें अक्सर मैं जाता था। किसानों के धरने वहाँ पर अक्सर चलते थे, उनमें मैं जाता था। मटका चौक पर बड़े धरने लगते थे, क्या प्रजात चौक पर बड़े धरने कई बार लगते थे, तो उनमें हर एक जगह राम राम जो अभी आ रहे हैं वो सभी नाश्ता लेने के बाद में यहाँ पर पीछे लाइन छोड़ती जाए, फिर पीछे जाने के लिए एक एक कुर्सी थोड़ी साइड कर देना, सभी पीछे कुर्सियां लगी हुई वहां पर बैठ जाए, जिससे व्यवस्था बनी रहे। तो उस कॉलेज के जीवन में लगातार बुजुर्गों नौजवान साथियों मैंने मेहनत की, मुझसे जैसी लगन हुई और उसी से मुझे ये चीजें सीखने का भी अवसर मिला। जरूरतमंद मजलूम लोगों के लिए अपनी लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है और कैसे उनके हक दिलवाए जा सकते हैं। उसके बाद में छात्र राजनीति मैंने चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। हिसार से मैंने बीकॉम की और उसके बाद में चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय से एमए लोक प्रशासन से की। तो उस दौरान लगातार 2 साल यूनिवर्सिटी स्तर की। सभी साथियों से विनती है कुछ बोले ना पीछे से, सभी शांति बनाए रखें। जो आ रहे हैं वो चुपचाप अपने एक बार यहाँ पर बैठ जाएं। तो उसके बाद में चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय में मैंने एमए की और एमए की पढ़ाई के दौरान लोक प्रशासन से मैंने एमए की। वहां पर मैं प्रधान बना 1 साल चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय में। उस समय भी मैंने किसानों के, छात्रों के संघर्ष की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया। विश्वविद्यालय की राजनीति में मैंने भाग लिया। किसी के दाखिले, एडमिशन, फीस, उन सभी समस्याओं से जुड़ा रहा। और उस दौरान ही किसान आंदोलन शुरू हुआ। तो किसान आंदोलन में मैं लगा। 2020 में पिपले में लाठीचार्ज हुआ था। उस लाठीचार्ज के बाद में किसान यूनियन की बोल थी कि 16 से 20 सितंबर को हम भारत बंद करेंगे, हर जगह धरने देंगे। 16 से 19 तक और 20 को भारत बंद होगा। उसके लिए जब तक लोग इतने जागरूक नहीं थे कि आंदोलन किस चीज के लिए लड़ा जा रहा है और 3 कानून क्या है, मैंने क्षेत्र के 20 गांव थे, 24 गांव थे भट्टू ब्लॉक के। प्रत्येक गांव में जाकर 15-20 साथियों को साथ लेकर, गांव के बुजुर्गों को साथ लेकर, नौजवानों को साथ लेकर प्रत्येक गांव के चौक में जाकर मैंने समझाया कि ये कानून क्या है और हमें आंदोलन लड़ने की क्यों जरूरत है। उसके बाद में उस संघर्ष के दौरान लगातार 2020 के सितंबर से लेके फरवरी तक तो लगातार 1 साल उस धरने में शामिल रहा। उसके बाद जैसे भी समय लगा मैं जाता रहा। 20-24 गांव में प्रदर्शन, गांव के चौक में बैठक करके भट्टू तहसील के आगे धरना चला था 16 से 20 सितंबर को 2020 को। आपको ध्यान हो तो बहुत से साथी उसमें लगभग जाते थे जो यहाँ पर आए हुए। उस धरने में 4 दिन भट्टू क्षेत्र का, हमारे ब्लॉक का सबसे कामयाब धरना 20-30 सालों का वो धरना था। उसमें आप सभी पहुंचे, उसके लिए भी आज आपका धन्यवाद करता हूं। और उसी से मेरी राजनीति आगे शुरू। उसके बाद में बुजुर्गों नौजवान साथियों लगातार 6 महीने हर हफ्ते वाले दिन 100 आदमी, 150 आदमी, चाहे भट्टू एकत्रित करने होती, फतेहाबाद एकत्रित करने होती, मैंने एकत्रित किए। उसके बाद में सुनीता दुग्गल एमपी जो हमारी सिरसा की है, उनका रोड शो था, उन्हें काले झंडे दिखाने का काम किया। उसके कारण प्रशासन की तरफ से बड़ी दिक्कत रही कुछ दिन तक, परंतु किसान की लड़ाई लड़ने में लगा था। और मेरी सोच यह है कि समझौता ना करके समझौतावादी राजनीति से अलग उठकर
समाज के साझे काम के प्रति और एक नई राजनीति, बदलाव की राजनीति की जाए, जिसमें व्यक्ति विशेष का लोभ ना हो और एक ये चीज ना हो कि हम एक दूसरे के कटाक्ष की राजनीति करें। तो इस राजनीति के दौरान, किसान आंदोलन के दौरान मैंने सुनीता दुग्गल जी के झंडे दिखाए। प्रशासन ने बड़ा दबाव बनाया कि तुमने गलत काम किया, परंतु वो चीज क्या थी साथियों, उस समय पूरे हरियाणा में हर एक जिले में एक फैक्ट्री यात्रा निकाल रहा था। उस फैक्ट्री यात्रा के विरोध में हर जगह काले झंडे दिखाए गए। अगर सिरसा जिले में फतेहाबाद उन्होंने चुना और उसमें भट्टू लोग चुना, अगर यहाँ पर हम यह प्रदर्शन ना करते तो किसानों के लिए बड़ी शर्म की बात होती कि पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन को हमने यहाँ पर गति नहीं। तो इसलिए नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि किसान की लड़ाई जब से मैंने लड़नी शुरू की, कभी भी किसी चीज का समझौता नहीं किया, किसी व्यक्ति विशेष से मैंने दबाव नहीं माना। प्रशासन के खिलाफ जो कार्रवाई मुझसे संभव थी मैंने की और आप सभी का उसमें सहयोग रहा। किसान आंदोलन के बाद में लगभग 2.5 साल से मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा हूं। जिला परिषद के चुनाव में 2.5 साल में मैंने हर संभव कोशिश की है कि हर बुजुर्ग, हर नौजवान इलाके के सभी के पास पहुंचा जाए, मिला जाए और वोट की अपील की जाए। और जैसा भी संभव काम मुझे 2.5 साल के दौरान हुआ है। लगभग शुरू वाले 6 महीने थोड़ा धीरे था, उसके बाद 2.5 साल सक्रिय रूप से था। तो इन 2.5-3 साल के दौरान जो भी काम मुझसे किसी ने कहा, मैंने पहले तो प्रथम तो हर संभव कोशिश की वो काम करूं। अगर वो ना कर पाए तो मैं उसके साथ उसको लेकर जरूर गया कि जहां पर उसका काम हो सकता है। इसलिए 2.5 साल में मेरी तरफ से यह पूरी कोशिश की गई हर व्यक्ति का काम किया जाए। अगर उसमें कोई कमी रही हो साथियों तो माफी चाहता हूं, उसको आगे सुधारने का काम करूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 3-4 बड़े काम हमारे इलाके के अंदर मैं खड़ा हुआ, उसके बाद में जरूरत पड़ी। हमारे गांव में पानी की दिक्कत आई। गांव भुइयां में, भट्टू ब्लॉक में और फतेहाबाद जिले में भी सबसे ज्यादा पानी भुइयां व शेखुपुर में था। तो भुइयां में जब पानी भरा तो पूरे गांव वासियों ने सहयोग किया। पिछले वर्ष मैंने मेहनत की थी, मुझे कुछ अंदाजा था कि इस तरीके से हम व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप सबके सहयोग से और मुझे जो चीज ध्यान थी उसके प्रयास से हम सब, हमारे गांव में 26 लाख रुपए का सामान आया। फतेहाबाद जिले में सबसे ज्यादा रुपए का सामान पानी निकासी के लिए हमारे गांव भुइयां में है। पैसे का साझा काम था। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 6 ट्रांसफार्मर उसमें लगे गांव में, 5 इंजन आए, 3 मोटर आई, 25 किलो की 2.5 लाख किराए पर पाइप मिली। हर व्यक्ति ने बड़ा योगदान दिया। गांव के एक व्यक्ति का उसमें योगदान रहा, क्योंकि साझा काम कोई भी हो अकेले व्यक्ति से संभव नहीं होता। तो वो सबसे बड़ी हमारी जीत थी कि हमने हमारे प्रयासों से, हम सबके साझे काम से वो काम बना। उसके बाद में जानवा ड्रेन पर काफी दिन दिक्कत रही, उसके टूटने की दिक्कत रही। लगातार 10-10 दिन, 2 साल, हर समय जब दिक्कत आई 10-10 दिन लगातार सुबह शाम दोनों टाइम में वहां पर गया। जिस अफसर को फोन करना था, जिसको कहना था, उसमें किसी को कमी नहीं छोड़ी। उसके बाद में बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इसके बाद में उसके बाद में हमारे इलाके में मुआवजे की समस्या थी, बीमे की समस्या थी। बीमा नहीं मिलता था, मुआवजा नहीं मिलता था। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, फतेहाबाद जिले का कृषि का कोई अधिकारी हो, ऐसा अधिकारी नहीं मिलेगा आपको जिसके पास मैं ना गया। मेरे गांव में 5,000 मुआवजा आया था जब नरमा 60 मारा था पुराने साल, 5,000 मुआवजा आया था, बीमा आया था। तो पिछले वर्ष 13-14 हजार के लगभग बीमा आया। ये नहीं कहता भी सारा का सारा मेरा योगदान है, परंतु सभी का योगदान सभी का, परंतु मैंने उसमें अगुआ बनकर उस लड़ाई लड़ने में मैंने कमी नहीं छोड़ी। एक अफसर नहीं छोड़ा जिले का जो अगर बीमा मिलता है उसमें अपने हेरा फेरी हो जाए। वो लड़ाई मैंने नौजवान साथियों, बुजुर्गों, गांव के लिए और इलाके के लिए लड़ी। जहां पर एडीओ और ये लिखने आते हैं नुकसान, वहां पर स्वयं गया हूं मैं, खेतों में जाकर मैंने खुद लिखवाया नुकसान। उसके बाद में इलाके के नौजवान साथियों को बस की समस्या थी, 4 बसें शुरू करवाई है। उसके बाद कागदाना से भट्टू बस जो जाती थी कोरोना के बाद में, कोविड के बाद में बंद थी। लगातार 5 दिन उसके लिए प्रयास किए और सुबह बस 8 बजे वो बस आती है, वो बस शुरू हुई।
फिर बच्चों ने कहा कि वापस जाने की समस्या, तो 3 सवा 3 बजे एक बस और शुरू करवाएगी जो वापस कागदाना को जाती है, उसमें 500 गाँव का रूट बनता है। वो दईड़ू आई भैया, हाँ दईड़ू आई तेरी देर है भाई। बिल्कुल जिस संभव कोशिश जैसी मुझसे हुई है मैंने लगन की है। उसके बाद में अपने गांव से सिरसा जो बस जाते थे 9:15 वाली बस, वो भी कोविड के बाद में लगातार 3-4 महीने बंद थी। उस बस को शुरू करवाने का काम मैंने प्रयास करके सिरसा जीएम के पास जाकर लगातार 5-6 दिन लगातार गया। उसके बाद में वो बस शुरू करवाई। 2 बस है, सुबह 8:15 आती है और 1:15 आती है। उसके बाद में बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा भी संभव काम हुआ, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैं राजनीति के क्षेत्र में लगा हूं, समाज के विकास की सोच के लगा हूं और हर प्रकार की राजनीति मैंने किताबें पढ़कर देखी है, सोशल मीडिया के माध्यम से देखी है, पुरानी हिस्ट्री की किताबें पढ़ के देखी है। उस राजनीति को एक बदलाव के रूप में हमारे समाज को लेकर जाना चाहता हूं, वह राजनीति मैं करना चाहता हूं। आप सभी यहाँ पर आए एकत्रित हुए हैं, मेरे शुभचिंतक हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप मेरा साथ दीजिए और पूरे जीव लगाकर दीजिए। जहां पर भी 10 गांव में आपका संपर्क है, रिश्तेदारी है, उन सभी को जाकर आप स्वयं जाकर कहिए वोट डालने के लिए और डलवाने के लिए। आपको ये विश्वास मैं दिलाता हूं कि राजनीति मुझे लंबी करनी है। कभी आपने जिसको वोट डालने का कहा है वो आपको आगे यह नहीं कहेगा कि मेरा काम नहीं किया या मुझसे बात नहीं की या मेरे साथ नहीं किया। उसके लिए तत्पर मिलूंगा, हरदम मिलूंगा आपको तैयार। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 7-8 साल का राजनीतिक जीवन है, विस्तार से मैंने आपको बताया है। एक सोच लेकर चला हूं सरकारी स्कूल और खेलों को सुधारने की। मुझे जिला परिषद बनने का अवसर मिलता है तो एक तो सरकारी स्कूलों को सुधारूं और एक खेल के क्षेत्र में सुधार करूं। सरकारी स्कूलों के क्षेत्र में सुधार यह है साथियों कि आम जो मध्यम वर्गीय परिवार है, 5 एकड़ का, या जो गरीब परिवार है जिसके पास जमीन नहीं है, उसका बच्चा प्राइवेट में नहीं जा सकता। और अगर सरकारी स्कूल ना सुधरेंगे तो उसका बच्चा कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो मेरी कोशिश है कि सबसे पहले गांव के सरकारी स्कूलों को सुधारा जाए। उसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिएगा। हमारे गांव का ठुइया का जो सरकारी स्कूल है उसमें बड़ा सुधार हुआ है, आप जाकर देख के आए। सबकी मेहनत से, गांव वासियों के सहयोग से 2-3 साल में बहुत सुधार किया हमने गांव के सरकारी स्कूल में। आप स्कूल के पीछे ग्राउंड में देख लीजिए, लड़के लड़कियां दोनों शाम को आपको 100 के लगभग मिलेंगे। 2-3 लड़कियों का हरियाणा की टीम में सिलेक्शन हुआ है खो-खो के अंदर। तो ये प्रयास गांव वासियों के सहयोग से, मेरी लगन है, हम सब कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश है 10 गांवों में, आप सभी गांव से आए पहुंचे हैं, 10 गांव में ये प्रयास मैं करूंगा, एक तो सरकारी स्कूल और एक खेल को सुधारने का। इसके लिए ये वादा मेरा आप सबसे। एक राशन कार्ड की समस्या बहुत से लोगों को प्रत्येक गांव में है, 10 के 10 गांव में राशन कार्ड कट चुके हैं लोगों के। उसके लिए मैंने एडीसी साहब को 2 बार दरख्वास्त भी की है, परंतु उसका साथियों यह है जब कलम हाथ में ना हो या कोई चीज की ताकत आपके पास ना हो, कोई पद ना हो, तो काम बनना मुश्किल हो जाता है। आप सभी मुझे जिला पार्षद बनाइए। राशन कार्ड एक व्यक्ति का जो जरूरतमंद है उसका नहीं रहने दूंगा, सभी का राशन कार्ड बनवा के दूंगा। नरेगा के जितने साथी नरेगा में लगे हुए, नरेगा का काम जितने दिन आना चाहिए 100 की 100 वो काम आएगा। जितनी उसकी पेमेंट मिलनी चाहिए आपको पेमेंट मिलेगी, और जो भी समय उचित समय हो उस समय आपको काम मिलेगा। ये 3 चीजें, सरकारी स्कूल, खेल, राशन कार्ड और नरेगा का काम, इन 4 चीजों का विशेष ध्यान है। मैं मेरी वादा है आप सभी से इनके ऊपर गौर करूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, राजनीति में विकास की सोच लेकर लगा हूं। आप सभी का सहयोग रहा। लंबी राजनीति करनी है, लंबी राजनीति जब चलेगी। आप आज मेरे को सहयोग कर रहे हो, कल को मैं आपके बीच में बना रहूंगा, आपका सहयोग करूंगा तो मेरी राजनीति चलेगी। इसलिए आप सभी से सहयोग की अपेक्षा की उम्मीद करता हूं। और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी का धन्यवाद भी करता हूं कि आज सुबह परसों कल जो प्रोग्राम रखने की बातचीत हुई थी, सुबह गांव-गांव की मीटिंग रखने की बात हुई थी,
उसके बाद में कुछ साथियों ने कहा दो दो चार चार लोगों को साथ वाले गांव में कह देंगे तो हमारा मैसेज सभी गांव तक पहुंच जाएगा। और वो दो दो चार चार को कहते कहते काफिला खूब बड़ा बढ़ गया। इसलिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं किसी पर कटाक्ष तो नहीं करता राजनीति के क्षेत्र में, परंतु जो सत्य बातें हैं वो आपसे साझा भी करना चाहता हूं कि मेरे सामने जो उम्मीदवार है खाबड़ा कला, जो खाबड़ा खुद से उम्मीदवार है राकेश सोहेलनाथ, मैंने हमेशा इस चीज के लिए वोट मांगे हैं। कभी नहीं कहा उस उम्मीदवार में कमी है, उसके वोट ये कमी गिनाऊं या उसका कोई गलत प्रचार करूं। मैंने हमेशा यही कहा कि उस उम्मीदवार को देखो आप और एक मुझे देखो, मेरी मेहनत देखो, उस उम्मीदवार के काम देखो, उस उम्मीदवार का जहां पर उसने सांझे काम में आया है, सांझे काम में बोला है, उसके विचार सुनो और जो दोनों में से योग्य लगे आपको उसको आप वोट डालो। इस उम्मीद के साथ मैंने हर गांव में प्रचार किया है। आज जो उम्मीदवार मेरे सामने, वो उम्मीदवार पिछले 3-4 महीनों से ही सामने आए, क्योंकि उससे पहले उनके घर की सदस्य वो उम्मीदवार थी, सविता नाम से उम्मीदवार थी, तो बहन सविता पहले उम्मीदवार थी, अब राकेश उम्मीदवार है। परंतु लोगों को ये बड़ा भ्रम है कि वही उम्मीदवार है, पहले बहन सविता थी वही उम्मीदवार। आप सभी को एक तो ये बता दूं कि गांवों के साथी आए हुए हैं, लोगों को जागरूक करें कि एक तो राकेश सोहेल उम्मीदवार है, दूसरा ये कि वो लगातार मुझे संघर्ष करते हुए 7-8 साल हो गए, 3 साल तो आपके बीच में हो गए, और पिछले 2-3 महीनों से सक्रिय हुआ है भाई राकेश। तो उनकी मेहनत देखो, उसका काम देखो और मेरा देखो। अगर उसमें बराबर भी हो तो भी मैं नहीं कहूंगा आपको मुझे मत वोट डालना। अगर पीछे हो तो आप सभी लगन करके ये मैसेज लोगों तक पहुंचाएं भी उनकी क्या काबिलियत है, मेरी क्या काबिलियत है, मेरा क्या काम किया हुआ है, उनका क्या काम किया हुआ है, और उसके आधार पे वोट डालें। ये बात हर एक लोगों तक आपका पहुंचाने का काम है। आप सभी से उम्मीद करता हूं ये बात आप सभी पहुंचाएंगे, क्योंकि ये मैसेज देना बहुत जरूरी है कि योग्य उम्मीदवार जीते, कोई होती मुझसे अगर कोई योग्य हो वो जीत जाए, मुझे कोई दुख नहीं, आगे मैं अपनी काबिलियत बढ़ाऊंगा और आगे और चुनाव लड़ लूंगा। परंतु नाम किसी का, प्रचार किसी का, उम्मीदवार कोई है, प्रचार किसी का हो रहा है, वो चीज गलत है। आज को मैं कल को कह दूंगी मैं किसी का कहने हुआ थोड़ा खड़ा करूंगी, थे वोट दे दियो काम मैं करूंगा, तो सरपंच तो बात इस साल से जिला परिषद एमएलए कौन सा लेकर, उसमें तो आदमी खुद योग्य चाहिए, खुद बोलना आ रहा चाहिए, डीसीएस को काम पड़ जाए, खुद बदलाना आ रहा चाहिए। इसलिए ये चीज का प्रचार सभी को जरूर करना है कि उम्मीदवार कौन है, प्रचार किसका है और उम्मीदवार है उसकी क्या काबिलियत है। आप सभी इतनी भारी संख्या में पहुंचे हो, पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। और एक साथियों, यहाँ से काफिला लेकर फूलमंदोरी, बनमंदोरी, वहां से बड़ी ढाबी, खाबड़ा, गदड़ी, रामसरा, तेयड़, जानवाड़ा, बागड़, छोटी ढाबी, भुइया, इन सभी गांवों का दौरा निकालेंगे। आप सभी साथ बने रहें। कोई भी साधन की दिक्कत हो तो पीछे गाड़ियां बहुत खड़ी है, उनमें चढ़ जाएं, साथ चले सभी साथी, क्योंकि आज का राउंड इतने हम सब एकत्रित हुए हैं, हमारी ताकत को इलाके में हम दिखाएं, क्योंकि वो ताकत दिखाने में इस चुनाव में जिला परिषद का हुआ एमएलए का बड़ी जरूरी है। आप सभी साथ बने रहें। हम सभी गांव का दौरा लगाएंगे और जितने गांव के नाम बोले हैं, इतने गांव से आए हुए लोगों का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, सभी रिश्तेदारों का और मेरे गांव राम का सबका धन्यवाद करता हूं। और एक बात भी कहता हूं अंत में, मुझसे, मेरे परिवार से किसी प्रकार की कोई भूल चूक हुई तो गाँव वासियों से क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़ के। आगे मुझे मौका दीजिए, मैं सुधार करूंगा, कोई कमी रही है तो। और मेरे गांव से अगर कोई भूल चूक हुई है तो इलाका वासियों से कहना चाहूंगा, उसके लिए क्षमा मांगता हूं। और आपको ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा किसी प्रकार की कोई भी मेरे गांव की तरफ से कोई गलत चीज हो जाए, उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। और आप सभी का यहाँ पर पहुंचने पर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदर में मानते हुए गाँव फूलमंदोरी के सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्रतिष्ठ बिरादरी के सभी साथी जो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी को राम राम करता हूँ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज इतनी भारी संख्या में
आप सभी ने एकत्रित होकर मेरा मान सम्मान किया है, उसका मैं हमेशा आभारी रहूंगा, हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आने वाली 22 तारीख को जिला परिषद का चुनाव है। आपके बीच में पिछले 7-8 सालों से राजनीतिक क्षेत्र में बना हुआ है। पहले कॉलेज जीवन में प्रधान रहा हिसार डीएम कॉलेज में, उसके बाद में जो देवघर विश्वविद्यालय में प्रधान रहा, फिर किसान आंदोलन में जुड़ा, उसके बाद में 2.5 साल से जिला परिषद की तैयारी में लगा हुआ, 3 साल से। और इसके दौरान जिस भी आम आदमी का कोई भी मुझसे काम पड़ा है, मैंने हर संभव कोशिश की कि आपका काम करवाऊं, जिसका ना उसका उसको उस अफसर के पास खुद लेकर गया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी सोच रही है कि समाज के किसी भी वर्ग का, किसी भी व्यक्ति का जायज काम हो, उसके लिए हमेशा मैंने तत्पर प्रयास किया। भी आदमी को आगे मुझे कहा नहीं तुम साझा डालना ये काम है, तो मैंने साझा गया और काम करवाया। हमारे बीच में कभी फोन किया, बुलाया, मैं हमारे बीच में पहुंचा हूँ, ऐसा मेरा ऐसा काम करो मैं क्या था बैंक आप प्रत्यक्ष थे, मेरे को बड़े सामने आज तो सहयोग करने लग रहे हो। मेरा लंबी राजनीति करनी है, लाइन में कौन लगे, एक चुनाव जीत लिया, दूसरे कौन लगना था। 7-8 साल में लग रहा हूँ, तो मेरी तो कोशिश यह है चुनाव में बुजुर्गों में, नौजवान साथियों में मता देना है, सहयोग रहे जीता, तो आने वाले 5 साल हमारी सेवा में दिन रात एक और दिन सारे बीच में बना रहा हूँ, पूरी लगन रखते। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी कोशिश है 5-7 चीजों की तरफ विशेष ध्यान है। आपके बीच में तब पीछे आया था, मैं तब भी आपसे चर्चा की थी। मेरी लगन है कि आप सभी के द्वारा अगर मुझे मौका मिलता है तो मेरी कोशिश रहेगी सरकारी स्कूलों में सुधार करवाया जाए, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 100 से ज्यादा बच्चे या तो मध्यम वर्गीय परिवार है 5-7 एकड़ का, या गरीब के बच्चे पढ़ते हैं ज्यादा, तो इनमें सुधार होगा तो एक आम आदमी को, आप सभी जितने यहाँ पर बैठे हैं उनमें से 90% को फायदा होगा। जितने छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं चाहता हूँ देखना आने वाले भविष्य में ये भी बड़े अफसर बने, आपका समाज का नाम बड़ा हो, आपके गांव का नाम बड़ा हो। तो सरकारी स्कूलों में सुधार मेरी आज की आप घोषणा मान लेना, आने वाले 5 साल में बदलाव में लाकर रखो आदमी में। दूसरा है जो खेलों के क्षेत्र में मेरी कोशिश है कि आने वाले समय में मूलभूत सुधार करें, तो जिससे क्या लंबे टाइम तक नौजवानों को खेलने में सुविधा मिले, तो कोच की जरूरत है कोच लें, तो ग्राउंड को सुधारने की जरूरत है ग्राउंड को सुधारें, और जिससे आने वाले समय में नौजवान नशे की तरफ ना जाए। और दूसरा, खेलों के माध्यम से सरकारी नौकरियां लगे, कोई फौज में लग जाए, कोई खेलों में पदक जाए, बड़ा अफसर बन जाए, तो इस भावना के साथ खेलों में सुधार करने का मेरा। दूसरा जो राशन कार्ड की समस्या है, काफी गाँव में ये समस्या है, इंदौर गाँव में नहीं, लोग इलाके के 10-15 गाँव में ये समस्या है, जो इतने दिन मैं ढूंढता हूँ लोगों के बीच में मेरे आगे ये समस्या आई है। ये आपके बिना के आपसे वादा करके जाता हूँ, जो भी जरूरतमंद आदमी है तो उसका राशन कार्ड 100% बनेगा, उसे पूरा राशन मिलेगा। चौथी चीज है जो नरेगा का काम है, जितने भी साथी बैठे हैं नरेगा में लगे हुए हैं, हर एक व्यक्ति जो जरूरतमंद है उसे नरेगा का पहली बात तो काम मिले, और जितने दिनों का काम हो उतना 100% काम मिले, और पूरी जितनी उसकी तनख्वाह मिलती है उतना पूरा मानदेय मिले उसे। इस चीज के लिए प्रयास करो, थोड़ा आपको नरेगा के काम में आने वाले समय में कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस समय जरूरत होगी उस समय काम आएगा। और आप सभी बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने मेरा साथ दिया है। भिवंडी गाँव में भी एक ही खान कहना चाहूँ मैं, रियाज लगा और सारा पहला प्रोग्राम पुरंदरी गाँव में 18 बीच में हुआ है, इसका प्रधान बहुत बहुत बधाई दूँ, बड़ा सामना है। सभी जितने नौजवान बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं,
आप शुरू से एक ही बात कहना चाहूंगा जी, ये चुनाव हरा अगला चुनाव मान के लड़ने जाना है। उस गांव में दोस्तों गामा अंदर कई रिश्तेदारी है, यार दोस्त है, संपर्क है, सारा फोन करना है, कहना है और मदद करवानी है, क्योंकि आपका चुनाव मान के चलेंगे कब ये चुनाव जीते जाएगा, एक लोग बच्चों या तीस सबसे होंगे करेगा सारा लगन है। 10 गांव में एक संपर्क है, सारा फोन करके कहना है, कोई रिश्तेदारी है, बड़ा प्रोग्राम हो, उसको बड़ा प्रोग्राम करवाना है, सारी चीज करनी। आप उनका भाई बता दो करेगा लगन तो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मेरे लिए एक मांग हुआ तो हमें बता दो, और दूसरी भी कोई चीज हुई हमारे बीच में, अब 10 दिन का टाइम रहे, 3 रात एक करके दूसरे दिन ना होना पड़ेगा, तुम्हें लाया कौन थे, मैंने बुला लिया, आज सारे आए थे, सारा में बीच में पहुंचा हूँ, और फिर लगन करके आना 10 दिन पूरी मेहनत करके सारे गांव टूरी ने और बनबरी ने आस पास के जितने गाँव में सारा मंदिर बताना है। मेरी कोशिश होगी 10 गाँव में 10 गाँव में आपका जिला परिषद जिताने की इतिहास बढ़ावा। आप सुनेगा मैंने सम्मान करने खातर सुनेगा तय दिन बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सुनिए भाई, किसी बात के वहाँ ठीक है सारे बाइंड में कहना चाहिए भाई कलम जिसमें आग लागेगा कलम जिसमें आग लागेगा अपनी माइंड के अंदर और आदमी ज्यादा सिस्टम कब होना चाहिए। अरे एक चीज मैं तो हर जगह जाऊंगा, को आदमी देख के बैठती हो, मेरे सामने उम्मीदवार देख के बैठती हो, मेरी मेहनत देखो 5 साल की मांगी मेहनत देखो, चुनाव लड़ेगा काम तो नहीं करना, कोई नेता विजन जिता दो काम न करते बात सुनने लग रहे लड़ेगा करते हुए यात्रा होगा। तो एक तो उम्मीदवार देख के वोट डालो, जो प्रचार का काम ज्यादा करोगे आदमी देखो आदमी देख के वोट डालो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा बात है भाइयों, किसी